एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनिदेव 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्रत्व काल में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होगा या अशुभ परिणाम प्राप्त होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और कर्क राशि वाले जातकों को क्या शनिदेव का दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वह भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही आप शनिदेव की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, यदि शनिदेव से आपको नेगेटिव रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। न्याय के देवता शनिदेव जब अपनी उल्टी चाल शुरू करते हैं तो उसे शनि का वक्री होना कहलाता है दोस्तों। शनिदेव हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसी मकर राशि में वह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे दोस्तों। यह उल्टी चाल का सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री का मतलब आखिर होता क्या है। शनि ग्रह के वक्री होने का मतलब है जब यह अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसे शनि का वक्री चाल माना जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा कभी भी नहीं चलता है, यह सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दूरी पर एक निश्चित समय अंतराल पर घूम रही है। इसी प्रकार से हर ग्रह अपने निश्चित अंतराल पर घूमते हैं, लेकिन जब वह अपनी गति धीमी कर लेते हैं, अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तव में गति धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस धीमी गति को ही वक्री चाल कहा जाता है। वक्री चाल होने के कारण हर ग्रह अपना प्रभाव और अधिक देने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह है और यह न्याय प्रिय ग्रह है दोस्तों। यदि आप बहुत अधिक अच्छे जातक है, ईमानदारी से अपना हर कार्य करते हैं, तो आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा चलेगी या वक्री चाल शनिदेव होंगे तो उस समय आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह न्याय के देवता है। यह न्याय करने हमारे जीवन में आते हैं दोस्तों। इसी के विपरीत यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं है, तो शनिदेव आपको अच्छा फल जीवन में कभी भी नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए हमें हमारे जीवन में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि जब भी शनिदेव हमारे जीवन में आए, अर्थात हमारी कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा चले और गोचर में जब उनका वक्रत्व काल प्रारंभ हो तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो दोस्तों। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर अच्छे फल कारक ग्रह हैं, तो शनि की वक्री चाल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि अशुभ होकर वह वक्री हो रहे हैं तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि हमें अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में वह देंगे दोस्तों, और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। आप कर्क राशि के जातक हैं तो शनिदेव इस समय आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में ही वह वक्री होने जा रहे हैं दोस्तों। शनिदेव आपके 8वें भाव और 7वें भाव के मालिक होते हैं दोस्तों, तो इन भाव के फल भी वह देंगे और ग्रह जिस भाव को देखता है उन भाव के फल भी वह देता है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर अर्थात 1st हाउस पे पड़ रही है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। भाव से रिलेटेड परिणाम भी आपको अपने जीवन में इस समय प्राप्त होंगे दोस्तों। शनि के वक्री होने के कारण आपके संबंधों में, आपके
परेशानी दूर होगी। यदि आपके जीवन साथी से इस समय अनबन बन रही थी तो वह दूर होगी, आपके रिश्ते मधुर होंगे, क्योंकि शनिदेव स्वयं राशि है और 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो जीवन साथी से आपका तालमेल इस समय अच्छा रहेगा। लेकिन शनिदेव आपके 7th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं, जिसके कारण आपके संबंधों में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो उसमें आप सुधार महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार की मित्रता को संबंध, पति पत्नी के संबंध, इन 3 चीज़ों में आपको सुधार नजर आएगा इस समय। वहीं आप अपने आप को बहुत अधिक कठोर महसूस भी करेंगे, आपके अंदर आलस्य भी बहुत अधिक रहेगा और आप क्रोध भी बहुत अधिक इस समय करेंगे। तो इन चीज़ों को यदि त्याग कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अन्यथा क्रोध के कारण आप अपने संबंधों की मधुरता को भी फिर बिगाड़ सकते हैं। इस समय आपके ऊपर परिवार का दबाव बहुत अधिक रहेगा, जीवन साथी का खासकर आपके ऊपर प्रेशर अधिक रहेगा, जिससे मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। फिर संतान से संबंधित परेशानी भी आपके इस समय महसूस होगी। संतान की विद्या और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान इस समय आप रखें, अन्यथा से संबंधित आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक जगत से आप जुड़े हुए हैं तो अपने मन मुताबिक आप की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको फिर निराशाओं का सामना भी करना पड़ेगा। आय से अधिक खर्चे इस समय आपके होंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है और शनिदेव आपके अति शत्रु होने के कारण स्वास्थ्य को अधिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान इस समय आप रखें। अपने खान पान का पूर्ण ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने से आप बचें दोस्तों। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, जिसके कारण माता के स्वास्थ्य को लेकर आप फिर परेशान हो सकते हैं। इस समय यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह खरीदारी आप थोड़े समय के लिए टाल दें तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर आपको हानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है दोस्तों। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें आपको अच्छा बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा, अच्छा प्रॉफिट आप गेन नहीं कर पाएंगे इस समय। कोई भी नया सामान खरीदने से बचे इस समय आप दोस्तों। शनिदेव 7th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं तो जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के योग पूरे बनेंगे। यदि वह विवाह करने के योग्य हो गए हैं, परिवार जने भी प्रयास कर रहे हैं और वह खुद भी शादी करना चाहते हैं तो इनके पूरे शादी के योग इस समय बनेंगे दोस्तों। वह परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। और यदि आप पार्टनरशिप का कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति इस समय रहेगी। डेली वेजेस की इनकम में भी आपके वृद्धि होने के योग इस समय बन रहे हैं। इस समय आप अपनी नौकरी में कुछ बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन क्रोध के कारण आवेश में आकर आप नौकरी नहीं छोड़े, अन्यथा फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। आप अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल बिठाकर चलेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो वक्रत्व काल में आपको और अधिक नेगेटिव रिजल्ट वह दे सकते हैं। इसलिए शनिदेव के छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में अच्छा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव भगवान की पूजा भी आप यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि शमी का वृक्ष आप अपने घर पर लगाएं, नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी दोस्तों। और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी यदि आप नित्य करते हैं सायंकाल के समय, तो भी इससे भी आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसे आप 7 बजे के बाद सायंकाल अवश्य करिए दोस्तों। यह मंत्र जाप करने मात्र से ही आपके जीवन में शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष
रुद्राक्ष माला में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अधिक नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दशा अंतरदशा भी आपके शनिदेव की नेगेटिव चल रही है, तो इस समय आपको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए और जानिए रुद्राक्ष से कैसे चमत्कारिक रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मात्र 1 या 2 उपाय भी आपने कर लिए तो अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और वीडियो जब भी हम देखते हैं तो हमारी लग्न कुंडली को भी हमें एक नज़र देखना अवश्य होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लग्न कुंडली पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ है शनिदेव तो आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अशुभ है तो फिर आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। आपको शनिदेव का दान इस समय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के अनुसार प्रबल मारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वह 7th हाउस और 8th हाउस के स्वामी होते हैं। इसलिए वक्रत्व काल में आप शनिदेव का दान अवश्य करिए दोस्तों। काली नीली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। काली उड़द की दाल, काला कंबल, लोहे का दान, सरसों के तेल का दान आप इस समय कर सकते हैं। और शनिदेव की पूजा अर्चना भी आप करेंगे तो वह भी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आप इस समय छाया दान अवश्य करिए दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के द्वारा भी ज़रूर अपना फीडबैक मुझे बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।